नमस्कार, मैं मिथिलेश कुमार गौरव आप सभी को गौरव कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस समय हम लोग कोरोना नामक वैश्विक महामारी से गुजर रहे हैं। यह महामारी जो है बहुत ही तेज रफ्तार में पूरी दुनिया में फैल रही है। अभी तक कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पे रुकने का नाम ले रही है ये महामारी। और संभवतः सभी जगह इस महामारी से लोग बचने के लिए एक ही तरह प्रयास कर रहे हैं, घर पे रहकर इसका सामना कर रहे हैं। तो मेरा भी आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि जिन चीज़ों की आवश्यकता हमें सबसे ज़्यादा है उन चीज़ों की पूर्ति सरकार कर रही है। सरकार के साथ साथ बहुत सारे लोग भी सामने आकर बहुत माने एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं। जिनके पास एबिलिटी है वो हेल्प कर रहे हैं। पर उसी प्रकार अगर आप भी किसी का सहयोग करने लायक हैं, मतलब आपके अंदर उतना क्षमता है, तो आप करें। अन्यथा आगे बहुत दिनों तक संभवतः ये इसी तरह का जीवन जीना पड़ेगा। इसलिए उत्तेजित आकर के आप ऐसा ना करें। तो मुझे आज ऑनलाइन आने का वजह यह है कि मैं बहुत परेशान हूँ। किसी और चीज़ से नहीं, कोरोना से तो परेशान हूँ ही, पर उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे जो हैं फ़ोन कर कर के बोल रहे हैं और परेशान वो करेंगे क्यों नहीं, क्योंकि इसमें केवल कमी तो यही रह जा रही है ना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो है वो नहीं हो पा रही है। लेकिन इसमें बहुत सारे स्कूल, कोचिंग, इंस्टीट्यूट वगैरह के शिक्षकगण जो हैं ऑनलाइन आ करके क्लास चला करके उस कमी को दूर कर रहे हैं। मैं उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो उसके साथ साथ मैं मतलब मेरे यहाँ भी जितने भी बच्चे पढ़ते हैं संभवतः फ़ोन करके बोल रहे हैं, सर अब और जगह ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, हम लोगों के यहाँ नहीं चल रहा है, कारण क्या है सर? तो इसीलिए मुझे ऑनलाइन आना पड़ा, अन्यथा मुझे ऑनलाइन आने की आवश्यकता थी नहीं। तो उन बच्चों से मैं बता देना चाहता हूँ कि देखो, वीडियो बना लेना कोई बड़ा बात नहीं है, पर आगे चल कर के बहुत दिक्कतें होंगी, अभी भी दिक्कतें होंगी, क्योंकि इसमें जो बच्चे पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा इच्छुक हैं संभवतः एक दो वीडियो देख करके पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन ये आशा करूं मैं कि प्रत्येक दिन का वीडियो अगर डाला जाए, प्रत्येक दिन का वीडियो वो देखे पढ़े, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए ये वीडियो नहीं बनाता हूँ। और इस वीडियो का दूसरा कारण, ना बनाने का दूसरा कारण ये है कि जो बच्चे क्लास में रह करके पढ़ाई पर थोड़ा बहुत ध्यान कम देते हैं, मेरे सामने रह करके पढ़ाई में थोड़ा बहुत ध्यान कम देते हैं, वे बच्चे मैं क्या उम्मीद करूं कि घर पे पढ़ लेंगे। इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। और रहा बात पढ़ाने लिखाने की, तो सरकार जब इतने दिनों तक लॉकडाउन की हुई है, बंद की हुई है सभी स्कूल संस्थानों को, तो समझिए कि सरकार इसके लिए कुछ ना कुछ तो करेगी ही। आप अदर
लोगों और अदर बच्चों से, मैंने बच्चों से सुन रहे होंगे कि वो लोग कह रहे होंगे कि हम लोग का 12 माह का सब्जेक्ट है, सिलेबस है, और 12 माह में हम लोग को ये समाप्त कर लेना होता है। लेकिन 2-3 माह तो ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है, तो क्या ये समाप्त हो पाएगा? मान लीजिए मैं कह रहा हूँ, बहुत सारी सरकार जो है बातें बोल रही है कि संभवतः 1 साल तक ऐसे स्थिति बनी रहेगी। अब आप बताइए, क्या 1 माह के लिए भी क्लास शुरू होगा? नहीं होगा। तब फिर क्या होगा? इसके लिए जो कुछ भी हो रहा है, कृपया आप धैर्य रहें, धैर्यता पूर्वक सोचें, जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करें, अभ्यास करें और उसको स्मरण कर लें। मेरे लिए बस उतना ही है। अब रहा बात आगे की पढ़ाई की, तो जब आ गए हैं तो आज एक पढ़ा दे रहे हैं। जहाँ गणित में हम लोग जहाँ तक पढ़े हैं वहाँ से आगे हम पढ़ा रहे हैं। अदर सब्जेक्ट भी मैं पढ़ाता हूँ, आप सबको पता भी है, लेकिन आज जब आ गए हैं तो गणित पे ही ज़्यादा बच्चों का फोकस है, तो सोचे कि आ गए हैं तो इसी को पढ़ा दें एक बार। तो आप लोग पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए गए हैं संभवतः मैथ का, उस पर अलग अलग तरह से अपने से क्वेश्चन रख करके आप बनाइए। अब रहा बात, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन बनाए, कैसे बनाए, तो मैं प्रत्येक दिन आप कॉल कीजिए, कॉल करके हमसे पूछिए। मैं प्रत्येक दिन आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा और बताने के बाद उस पर आधारित क्वेश्चन दे दूंगा। इसके लिए मैं पीछे नहीं हूँ, मैं पीछे रहना चाहता भी नहीं हूँ, पर कुछ कारण है जिसकी वजह से हम लोग को पीछे रहना पड़ रहा है। मान लीजिए कि मैं पढ़ा ही दूँ, सरकार इस सिलेबस को ही नष्ट कर दे, सरकार बोल दे अपने रूटीन, वो अपना टाइम टेबल तैयार करें और वो टाइम टेबल के अनुसार, जैसे कि वो बोले कि हमको इस माह में इस लेसन को पढ़ना है, किताब का इस चैप्टर को पढ़ना ही नहीं है, उस समय हम क्या करेंगे? मैंने ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इसमें किसी भी प्रकार की चेंजिंग कराएगी सरकार। या तो हो सकता है कि समय हम लोगों को समय सीमा जो है बढ़ा देगी, यानी किसी न किसी प्रकार की हथकंडे अपनाएंगी जरूर। आप लोग धैर्य बनाएं, धैर्यतापूर्वक रहें। इस समय सबके पास एंड्रॉयड सेट भी नहीं है, अगर है भी तो संभवतः मैं समझ सकता हूँ कि सबके पास उतनी एबिलिटी नहीं है जो इस समय में मोबाइल रिचार्ज कराए और उसके बाद से वीडियो अपलोड करके देखे। इसलिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ वीडियो को लेकर, लेकिन मैं जुड़े रहूँगा आप सभी से, बशर्ते ओनली टॉकिंग के वजह से, टॉकिंग के माध्यम से ही। बस इतना ही। अब आज आगे चलते हैं। तो हम लोग पढ़े थे गणित में, कक्षा 10 का गणित है, उसमें पढ़े थे तीसरा लेसन, दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसमें जैसे स्टार्टिंग कर रहे थे तब तक स्टार्टिंग शायद कर दिए थे, एक स्टार्टिंग में, हाँ शायद स्टार्टिंग करके उसमें उसके बारे में जितना भी था सब सारा के सारा जैसे बताते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज अभ्यास, मतलब एक संख्या स्टार्ट करने से पहले मैं उसके बारे में जितना भी चीज़ें होती है जो उस चैप्टर में पढ़ना होता है, उन चीज़ों को मैं पहले बता देता हूँ, लिखवा देता हूँ, नोट्स करा देता हूँ। ठीक उसके बाद एक्सरसाइज में हम लोग चलते हैं, प्रयास करते हैं, प्रवेश करके बहुत सारे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार थर्ड लेसन का, गणित में थर्ड लेसन का मैं बता चुका हूँ, लिखवा चुका हूँ। तो सबसे पहले आप इसको समझने से पहले उसे देख लीजिएगा ज़रा। देख लेंगे तो हो सकता है कि समझ में बहुत जल्दी आए, क्योंकि अगर नहीं समझते हैं और इतने दिनों तक हम लोग
दूर रहे पढ़ाई से तो संभवतः शायद ही समझ में आए, इसलिए आप उसको देख लेंगे एक बार। देखने के बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसमें क्वेश्चन है, इसमें बताए थे कि इसको सॉल्व करने की कुल मिलाकर 5 विधि है। इसमें पहला नंबर है लुप्तीकरण। तो लुप्तीकरण विधि से हम लोग हल करेंगे। उसके बाद प्रतिस्थापन, उसके बाद ब्रजगुणन, अनुपात निर्णय, तुलनात्मक। ये पांचों विधि जो है, पांचों विधि में सबसे फर्स्ट लॉ जो है वो है लुप्तीकरण। तो इसको हम लुप्तीकरण विधि से जानेंगे। ये लुप्तीकरण विधि की सहायता से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग सॉल्व करने जाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद क्वेश्चन को एक बार फिर से उतार लेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, समीकरण 1, और ये हो जाएगा समीकरण 2। उसके बाद अब इसमें देखना होता है कि दोनों समीकरणों में चर राशि जो है इस विधि के अनुसार, तुलनात्मक विधि लुप्तीकरण विधि में हम लोग को देखना होता है कि इस दोनों समीकरणों में चर राशि जो है वो बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो उसको हमको बराबर करना होता है, ठीक है। अगर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, हम आगे बढ़ जाते हैं हल करते हुए। जैसे कि बता रहे हैं यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 14 है और x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। यहाँ पर देखिए इसमें चर जो है वैल्यूएबल जो x है, यहाँ पर भी x से दूसरे समीकरण में भी, अर्थात ये दोनों चर समान है। यहाँ पर भी ये दोनों समान है, पर थोड़ा इन दोनों में अंतर यह है कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है। यही दोनों अंतर है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो इसी चीज़ की हमें आवश्यकता होती है इस विधि को हल करने के लिए। भाई दुआ मान लीजिए कि यहाँ पर 2 हो जाए। अब देखिए, अब इसमें ये इसका चर जो है इसके चर से एक समान नहीं है। यहाँ पर ये दोनों समान है, लेकिन यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है, प्लस है। इसको भी हल कर सकते हैं, इसको भी हल कर सकते हैं कुछ, जैसे कि हम जोड़ने वाले विधि से कर सकते हैं या घटाने वाले विधि से कर सकते, मैंने घटाने वाले विधि से इसको संबोधन नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमको देखना होता है कि चर समान है कि असमान है। अगर समान है तो उसमें दिक्कत नहीं होता है, अगर समान नहीं है तो हमको उसको सबसे पहले उसको समान करना पड़ता है। समान करने के बाद ठीक उसके बाद से आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ये समान है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर। अब समीकरण 1 तथा 2 जो है, 1 तथा 2 यानी समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर या 2 में से 1 घटाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी दिक्कत नहीं है। मैं पहले भी बताया हूँ, इस शायद क्वेश्चन को मैं पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन एक बार सोचे कि फिर से एक बार देख लेते हैं और उसके बाद दूसरा नियम से भी देखेंगे, तीसरे नियम से भी देखेंगे, चौथे नियम से भी देखेंगे, पांचवें नियम से भी देखेंगे। देखने के बाद संभवतः इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं इस तरह का, उस संभवतः आप बना पाएंगे। रहा बात शब्द वाले क्वेश्चन के लिए, तो शब्द वाले क्वेश्चन जो भी हैं उसको भी मैं बताऊंगा। या तो जब इक्वेशन को आप हल करना सीख जाएंगे तो शब्द वाले क्वेश्चन जो है, शब्द वाले क्वेश्चन से इक्वेशन कैसे निकलेंगे इसके बारे में हम समझा देंगे फोन के माध्यम से। अगर फोन में आपको समझ में नहीं आता है, फोन में आपको समझ में नहीं आता है तो मैंने सबको दिक्कत होने लगेगा, तो ठीक है एक वीडियो उसके लिए फिर से बना देंगे। लेकिन दिक्कत होगा तो अगर नहीं समझ में आएगा तो देखिए इसके बाद से हम चलते हैं। यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4 यहाँ पे घटाने पर लिखे हैं। तो घटाने का ये अलजबरा है, बीजगणित। अब इसमें जो है
घटाने का कुछ नियम होता है, उस नियम का पालन करना पड़ता है। यहाँ पे जो है चेंज करना होता है चिन्ह, चिन्ह परिपाटी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ये संख्या जो है प्लस में है, इसलिए यहाँ पर क्या देंगे, माइनस देंगे। फिर यहाँ पर माइनस में है, ये संख्या माइनस में है, तो यहाँ पर क्या देंगे, प्लस देंगे। चिन्ह परिपाटी से यही चिन्ह इसका चेंज करना होता है, केवल नीचे वाले का। समीकरण 2 नीचे लिखते हैं तो समीकरण 2 में ही चेंजिंग करते हैं। अगर समीकरण 1 लिखते नीचे तो 1 में चेंजिंग कर रहे हैं। जैसे भी हो, समीकरण 2 नीचे लिखे हैं, 2 में ही चेंजिंग कर रहे हैं। यहाँ पर माइनस है तो प्लस रख दिए, यहाँ पे प्लस, यहाँ पर कोई जब किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह ना हो, यानी माइनस का चिन्ह ना हो, तो वहां पे छुपा रहता है प्लस। तो यहाँ पे प्लस छुपा है, जब प्लस छुपा है तो चिन्ह परिपाटी से हमको चिन्ह चेंज करना है, इसलिए यहाँ पर माइनस रखना होगा। उसके बाद से यहाँ पर ये भी, इसके सामने भी कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद से यहाँ पर ये दोनों संख्या समान है, लेकिन एक प्लस में है और एक क्या है, माइनस में है, इसलिए ये दोनों कट जाएगा। कटने का मतलब यह है कि मान लीजिए x में से x घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। 0 का मतलब कट जाना होता है, मतलब 0 का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर देखिए इसका ओरिजिनल चिन्ह जो है, रियल चिन्ह वो है प्लस वाई, और ये किस में है, ये भी प्लस में है। अगर ये माइनस में होता और ये प्लस में होता, यहाँ पे माइनस होता, ये यहाँ पे प्लस में होता, तो ये भी क्या होता है, कट जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, यानी प्लस प्लस जुटेगा तो 1y कितना हो जाएगा, 2y। यहाँ पर देखिए ये माइनस में है और ये है प्लस में है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि प्लस वाला अधिक है कि माइनस वाला, और अधिक जो भी है सबसे पहले उसको जांच करेंगे कि कौन अधिक है, और करने के बाद से कितना अधिक है वो लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस वाला 14 है और माइनस में 4 है, अधिक ये है ना प्लस वाला, इसका मतलब जो भी रहेगा यहाँ पे जो भी रखेंगे वो प्लस में रखेंगे। अगर भाई तो यहाँ पे माइनस होता और यहाँ पे प्लस होता संभवतः, तो यहाँ पे अब माइनस वाला अधिक है, अब प्लस वाला कम है, तो यहाँ पर फिर क्या रखते हैं, माइनस रखते हैं। माइनस रखने के बाद अब ये कितना अधिक है इससे वो यहाँ पे रख देते हैं। तो ठीक है, उस पहले वाला जो था उस पर कर देते हैं। यहाँ पे प्लस, ये प्लस में था और यहाँ पे क्या था, माइनस, तो दोनों में प्लस वाला अधिक है। अब कितना अधिक है, तो 10, तो 10 रख लिया। 10 के आगे कोई चिन्ह नहीं रखे हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, प्लस है। प्लस क्यों है, क्योंकि प्लस वाला अधिक है इसलिए। अब उसके बाद 2y का मान, यानी 2y का मान निकल गया 10। हमको 1y का मान सबसे पहले निकालना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही है कि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 हो तो x और y का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो सबसे पहले y का मान निकालने के लिए 2y का मान निकला है, तो 2 इधर गुणा में, 2 और y के बीच में गुणा छिपा हुआ है, तो छिपा रहता है, तो 2 इधर गुणा में है और इधर आएगा तो भाग में, अर्थात y इक्वल टू हो जाएगा 10/2, यानी 10/2। तो 2 से 10 कितने बार में कटेगा, 5 बार में, यानी y का मान निकल गया 5। ओके, अब उसके बाद से लिखेंगे y के इस मान को समीकरण, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, कोई भी समीकरण में रखिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम 1 में रखते हैं, आप किसी में भी रखिए, 2 में भी रखिएगा, आंसर उतना ही आएगा जितना 1 में रखने से आएगा, इसलिए हम रखते हैं समीकरण 1 में। तो लिखेंगे y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 14, अर्थात x प्लस वाई का मान 5 इक्वल टू 14, इसलिए x इक्वल टू, क्योंकि ये चर, इसमें मतलब ये चर है और ये अचर है, इसको हमें इधर भेजना होगा,
तब न जाकर x का मान निकलेगा। तो इसको हम इधर भेजेंगे। तो सबसे पहले इक्वल के पास कितना है, 14 है, बराबर के पास 14 है, तो 14 रख देंगे। उसके बाद इसके बारे में तो ये देखेंगे कि इक्वल की इधर था, ये प्लस में है, तो इधर जाएगा तो चिन्ह बदलता है, तो चिन्ह बदलेगा, यानी कि इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। अर्थात x बराबर 14 से 5 गया 9, अतः लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए एरो का चिन्ह या का चिन्ह भी जरूर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर 9, y बराबर 5, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये इसको आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और उसके बाद इसी प्रकार आपको सेकंड क्वेश्चन बताते हैं, या हाँ बता देते हैं। अभी स्क्रीनशॉट सब कोई कर लीजिए। पहले करने के बाद यहाँ पे कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग इसको बनाएंगे। लेकिन बना करके क्या करेंगे, हमारे पास सेंड जरूर करेंगे, जिस भी माध्यम से आप सेंड करना चाहेंगे। उसमें ज़्यादा नहीं, मात्र एक क्वेश्चन बना करके सेंड करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। कुछ लोग, एक मिनट पहले दे लेते हैं। कुछ लोग इस क्वेश्चन को देख करके थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन, कारण ये है कि इसमें मैंने x का डिस्कस किया है और क्वेश्चन दे दिए हैं ए और बी पे। तो आपको सबको पता ही होना चाहिए, ये पता भी है कि ए से जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स आते हैं संभवतः सबको एक चर माना जाता है। अर्थात समझिए कि x है और ये समझिए कि y है, ठीक उसी प्रकार बनेगा जिस प्रकार ये वाला बना है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन है, इजी मेथड है और क्वेश्चन भी इजी है। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया जाए, जिसके बारे में हम पहले बोल भी दिए थे कि केवल यहाँ पर चर को असमान कर दिया जाए, समान ना रखा जाए, तब फिर बनाने में दिक्कतें होने लगेंगी। ठीक है, थोड़ा सा स्टेप इस क्वेश्चन का बढ़ जाएगा। और ठीक उसी प्रकार जब इसमें भिन्न फ्रैक्शन कि बटा में अगर कुछ मान आ जाएगा, फिर उसका स्टेप और बड़ा हो जाएगा। आपको बहुत सारा क्वेश्चन बताया भी गया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जब हम लिखवाए थे, इसका डेफिनेशन वगैरह, इसके एग्जांपल वगैरह दिए थे, तो इसका बहुत सारा बताए भी थे कि x माइनस वाई ऐसे 5 माने प्लस माइनस 5 या प्लस 5 10 माइनस 2x ऐसे करके क्वेश्चन को दिया जाएगा। ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण है, लेकिन सबसे पहले ये सबसे बड़ा स्टेप नहीं है, लेकिन ये भी स्टेप है, इससे थोड़ा टफ है। अब सबसे पहले उसको हमको इस प्रकार से करना होगा, सिंपल करना होगा। जो भी चर राशि हैं उसको एक तरफ कर लेंगे, अचर राशि को एक तरफ कर लेंगे। करने के बाद हमको
उस क्वेश्चन को साधारणतः इस रूप में लाने होंगे, और ला करके फिर यही मेथड है, इसी मेथड से हम लोग हल कर सकते हैं। अब इसका पहले भी बताए थे कि 5 विधि जो है इसको हल करने के लिए है। पांचों विधि में सबसे पहला नंबर है लुप्तीकरण, सेकंड नंबर प्रतिस्थापन, तुलनात्मक, ब्रजगुणन और अनुपात निर्णय। ये 5 विधि है, मुख्य विधि इसका, और इन पांचों विधि से मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। अगर मैं सोच रहा हूँ, माँ सरस्वती से ये विनती कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इस महामारी से हम लोग उबर जाएं, बच जाएं। बस आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद।